उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के डीएम अर्चना वर्मा सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है, जबकि आमतौर पर किसी बड़े अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन डीएम के इस कदम ने सभी को चौंका दिया है। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा को एक बेटी और एक बेटा है। उन्होंने अपनी 2.25 साल की बेटी अभिजीत का दाखिल किसी प्ले ग्रुप या किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कराया है, बल्कि उन्होंने अपने आवास के पास ही गांव दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटे बिताता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनबाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील को भी खाता है। सभी बच्चों के साथ वह खेलता कूदता भी है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होता है। डीएम के बेटे के दाखिले के बाद वहां बच्चों की संख्या बढ़ी। अब दर्शना के आंगनबाड़ी पर 34 बच्चे आते हैं। गुरुवार की सुबह 11 बच्चे अभिजीत केंद्र पहुंचते ही खेलने कूदने में मस्त हो गए। जैसा ही खाने का समय हुआ तो वहां पर बच्चे के लिए अलग से थाली लगाई गई। अभिजीत को भी वही खाना परोसा गया। दर्शना केंद्र की आंगनबाड़ी ओम प्रकाशी का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने के लिए आता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला कि वह डीएम साहब का बेटा है। कभी कभार डीएम साहब की बेटी भी उसके साथ पढ़ने के लिए आती है। अभिजीत के आने के बाद कुछ बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे क्या संकेत है और क्या संदेश है? नहीं, इसमें देखिए बहुत सिंपल सी एक चीज है, क्योंकि मेरे घर के सबसे पास में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वो यही है, 2 कदम की दूरी पे है। तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है अभी, तो उसको जाने में भी आसानी होती है और ट्रेंड है वहां पे महिलाएं जो हैं, तो वो काफी अच्छा उसका सीखने की एक जो वो है वो बढ़ गई है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। किसी प्ले स्कूल में या जो बढ़िया सीबीएसई वगैरह के स्कूल में अधिकारी आखिरकार कराते हैं अपने बच्चों का एडमिशन, तो इस तरफ क्यों नहीं गई आप? नहीं, अब देखिए, हमारे एक तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत अच्छे हैं, जो सहायिकाएं हैं, कार्यकर्त्रियां, मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करने की इच्छा भी है और अच्छा करती भी है, कुछ एक तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मुझे कोई ऐसा अंतर नहीं लगा। और अभी वो इतना छोटा है कि उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से वहां हो रही है। हमने खुद भी देखा कि बहुत फर्क आया, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें जो भी जो हमारा पर्पस था वो वहां सॉल्व हो रहा है, तो हमने इसलिए वहां पे एडमिशन कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग को भी भेजना चाहिए, बाकी गांव के बच्चे आसपास के आते हैं तो उनके साथ वो बहुत बेहतरीन सीखता है, जो उसको बच्चों के साथ में सीखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं है तो उसे सीखने को ब्यूरोक्रेसी को क्या मैसेज देंगी? नहीं, मैं इसमें डायरेक्टली कोई मैसेज नहीं देना चाह रही हूँ, एक बहुत साधारण एक्टिविटी है, बट हमारी आंगनबाड़ियां जो है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र तो बहुत अच्छे हैं। अब तो लर्निंग लैब भी बन रही है, आज एक उद्घाटन भी है लर्निंग लैब का, तो आप अपने बच्चों का, आप सभी लोग एडमिशन करा सकते हैं अपने आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों में, और आपके बच्चे को सब वो सुविधाएं मिलती हैं जो मॉडर्न प्ले स्कूल्स में लगभग वही सब सुविधाएं हैं। कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकता है, कुछ एक पीछे हो, लेकिन फिर भी वो भी धीरे धीरे हो रहा है, तो बहुत बेहतरीन सुविधाएं बच्चे को मिलती हैं। और जो मूल मकसद है कि बच्चे का विकास अच्छा हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्या माने कि भविष्य में किसी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा बच्चा? देखिए, ये तो समय बताएगा कि मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, आसपास में क्या अवेलेबिलिटी है, पर मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं हर मंच पे भी कहती रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय में भी स्कूल्स बहुत अच्छे, मेरे फैमिली में भी, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी फैमिली में भी बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं। तो सरकारी विद्यालय में हम सभी भले ही ना पढ़ पाए, लेकिन सरकारी कॉलेज में हम सभी जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ पीछे नहीं है। बस बच्चा अच्छा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो ठीक ठाक हो और बच्चे को पढ़ाने वाले लोग अच्छे हों, तो निश्चित रूप से बच्चा सरकारी या प्राइवेट दोनों में समान रूप से ही सफलता हासिल करता है। आप कभी पढ़ी हैं मैं आंगनबाड़ी केंद्र पर? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ी, मैं गांव में रही भी नहीं हूँ, पर अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आ रहा है। अब लगातार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठने लगे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे विकास होगा और प्ले के बराबर ही ये स्कूल्स हो जाएंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाशी। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, किस नाम से है? आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र दर्शना रोड। अच्छा, आप यहाँ किस पद पर हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। ठीक है, यहाँ पर हाथरस जिलाधिकारी जो है अर्चना वर्मा, उनका बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। लगभग कितने दिनों से आ रहा है? लड़की तो 1.5 साल से आ रही है, लड़का 3 महीने से आ रहे हैं। तो ये मतलब यहाँ पे उन दोनों बच्चों को पढ़ने के आने से लेकर के क्या कुछ बदलाव हुआ है इस केंद्र में? क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? हुआ है सर, बच्चे बढ़ गए हैं और खाना बढ़ गया है, फर्श वगैरह खेल खिलौना आ गया है, किट भी मिली है। पीएम का कुछ बच्चे हैं वो भी आप बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं या उनके लिए कुछ अलग सुविधा है? नहीं, सभी एक साथ खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं।
आप लोगों को कब पता चला कि ये जिलाधिकारी? हमको अभी पता चला है। उससे पहले नहीं पता था? नहीं। कैसे आते हैं, गाड़ी छोड़ने आती है, कैसे आते हैं? हाँ, गाड़ी छोड़ने आती है। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।